Hello to all. Hi. Today we'll be learning about the land of snow and ice. The land of snow and ice is known as the Frid Zone. It is a land that is permanently covered and frozen with ice all throughout the year. There are two Frid zones in each hemisphere. First is the North Frid Zone and the other is South Frid Zone. The North Frid Zone lies between Arctic Circle and North Pole. The South Frid Zone lies between the Antarctic Circle and South Pole. The northern and southern limits of the Frid zones are North Pole and South Pole respectively. अब आप लोग को पता है ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड इन वन ऑफ द फ्रिड जोन्स का एरिया है. ये किधर लाई करता है? दिस लाइज इन द नॉर्थ पोल. इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है. मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे सिर्फ बर्फ जमी हुई होती है, आइस जमी हुई होती है, स्नो जमी हुई होती है. ड्यू टू दिस सेटलमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द कोस्टल एरियाज. मतलब वहां पे आपको ज्यादा लोग रहते हुए मिलेंगे नहीं. रीजन क्योंकि वहां पे बर्फ जमी हुई है. दे आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स इन ग्रीनलैंड. बहुत कम वहां पे बड़े बड़े टाउन्स मिलेंगे जो लोगों से रहने वाले होंगे. वहां के लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन्यूट्स बोलते हैं. और वहां पे जो आइलैंड है उसको हम क्या बुलाते हैं? कालोनिट नूनाट, which means land of people. The large masses of ice that move slowly are called glaciers. मतलब वहां पे जब आइस इतनी ज्यादा जम जाती है तो बड़े बड़े मास बन जाते हैं. जो मास मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते चले जाते हैं, तो और पानी उनमें से ड्रेन आउट होता है, तो उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं. नियर द कोस्ट huge chunks of ice breaks off from the glaciers and flow into the sea as icebergs. अब जो वहां पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो टूटते हैं, टूट के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं आइस से, और वो सी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड सी की तरफ ही बसा हुआ है, वहीं पे है. तो उस सी के अंदर वो आइसबर्ग्स धीरे धीरे मूव करते हैं, अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं. अब उन आइसबर्ग से क्या प्रॉब्लम होता है कि आइसबर्ग्स जैसे ही मूव करते हैं तो शिप्स को डैमेज कर देते हैं. तो हमें हमेशा देखना है कि जब आइसबर्ग्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे ना तो फॉग हो और ना ही बड़े बड़े टुकड़े हों, तभी हम आगे मूव करें, नहीं तो शिप्स डैमेज हो जाती हैं. अब हम आते हैं वहां के क्लाइमेट के ऊपर. अब क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है. वहां पे स्टॉर्म्स आते हैं तो वो भी स्नो के स्टॉर्म्स आते हैं. वहां पे विंटर्स में लंबी लंबी रातें होती हैं, जो बिल्कुल अंधेरी रातें कहते हैं जिन्हें. और जब हॉराइजन होता भी है तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि जैसे ब्राइट सन दिखता है. ब्राइट सन भी नहीं दिखता है, वो भी ऐसा ही दिखता है जैसे हमारी शाम हो रही है. देयर इज हेवी स्नोफॉल इन द रीजन. वहां पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल होती है कि आदमी चलने लायक भी नहीं रहता है. सबको घरों में रहना पड़ता है, जो उन्होंने अपने लिए कंस्ट्रक्ट वहां पे कर रखे होते हैं. समर्स वहां पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास समर का टेम्परेचर होता है. जो हम जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं, हम 45 डिग्रीज में रहते हैं और वो लोग 7 डिग्रीज में रहते हैं, वो उनकी समर होती है. वहां के जो एनिमल्स होते हैं वो फर, उनके ऊपर फर होता है, उनके ऊपर बहुत थिक फर होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, जिससे उनकी ठंड रुकती है. वहां के जो एनिमल्स हैं लाइक हस्की और वुल्फ लाइक डॉग्स जो होते हैं, वो वहां पे आइस के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता, स्लेज चलती है जिसको वो लोग पुल करते हैं. हस्कीज या वुल्फ डॉग्स पुल करते हैं. वहां की जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी है. वेजिटेशन वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे प्लांट्स कुछ नहीं ग्रो हो पाते क्योंकि सारा टाइम स्नो होती है. वहां पे जो थोड़े बहुत प्लांट्स ग्रो भी करते हैं उस आइलैंड में, वो जैसे ग्रासेस हो गई, छोटी छोटी ग्रास ग्रो कर गई, मॉस ग्रो कर गई, स्मॉल श्रब्स हो गए, लिन और छोटी छोटी ट्रीज हो जाती हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं ग्रो होता वहां पे.
अब इन्यूट्स की बात करते हैं। इन्यूट्स कौन होते हैं? इन्यूट्स वहाँ के जो लोग हैं उनको बोलते हैं। इन्यूट्स हु लिव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, मतलब ये बिल्कुल नॉर्थ वाली साइड पे रहते हैं पहले के टाइम, और वो स्नो में ही अपना घर बनाते हैं। तो उनके घरों को हम क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं। वो डूम जैसे होते हैं और उनके ऊपर अगर जब स्नो गिरती है तो वो साइडों से गिर जाती है, तो सो दैट वो बर्फ में दिखते रहे कि इग्लूज बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं उसमें। दे हैव अ होल इन द सेंटर टू फॉर द स्मोक एंड हॉट एयर टू पास थ्रू एंड द फ्लोर इज कवर्ड विद फर एंड एनिमल स्किन। अब इग्लूज के अंदर जब वो बर्फ के ऊपर बनाए हुए हैं तो लेकिन वहां पे जो उनके अंदर जो लोग रहते हैं, तो जो गर्म उनकी सांसें होती हैं, जो हवा होती है अंदर की, उसको भी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें कोई विंडो नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो ऊपर एक होल बना हुआ होता है जिसके अंदर से हवा निकलती रहती है, और जो नीचे फर्श है उसके ऊपर वो लोग फर या एनिमल स्किन बिछा के रखते हैं। अब परमानेंट हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन रीसेंट ईयर्स विद स्नो एंड लॉग्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, अब लोगों ने वहां पे परमानेंट हाउसेज बनाने शुरू करे हैं कुछ एरियाज में, जो स्टोन से या लकड़ी से बनते हैं। टेंट्स मेड विथ एनिमल स्किन are also being suited by people who travel frequently. लोग यहाँ पे एनिमल स्किन से भी टेंट्स बनाते हैं। जो ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं वो लोग परमानेंट हाउसेस नहीं रखते, वो सिर्फ टेंट में रहते हैं। To protect themselves from cold, Inuit men and women wear clothes made from the skin of seal. seal की स्किन से वो लोग कपड़ा बनाते हैं क्योंकि उसकी स्किन गर्म होती है। और जो Inuits wear waterproof boots called muklaks that are made from seal skin. अब जो उनके बूट्स होते हैं ना, चलने के लिए भी तो उनको ऐसे चाहिए ना कि जो पानी में गीले ना हो, तो इसलिए वो वाटरप्रूफ बूट्स होते हैं जो वो लोग सील की स्किन से बनाते हैं। यहाँ का जो मेन कारोबार है कह लीजिए, या whatever they earn their living is by hunting, fishing and gathering food during summer and spring season. वो उनकी लाइवलीहुड चलाता है। अब आजकल वहां पे फिशिंग के लिए मोटर बोट्स आर बीइंग यूज्ड। थैंक यू।